सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टॉक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। डिराक डेल्टा फंक्शन ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शन, जो कि आपको फर्दर स्टडीज़ में भी काम आएगा जब आप CSIR नेट या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहेंगे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का वहाँ भी यूज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज़ करिए कि अचानक से किसी की लॉटरी लग जाती है। ठीक, स्टार्टिंग में उसके पास 0 रुपये थे, ऐसे वो ज़िंदगी जीते आ रहा था, ऐसे 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 अचानक से उसकी लॉटरी लग गई। तो उसके पास अब कितने पैसे हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा पीक वैल्यू पे चला गया। उसका जो बैंक बैलेंस है वो पीक वैल्यू पे चला गया। फिर उसको पता चलता है जो लॉटरी लगी थी वो उसकी नहीं थी, किसी और की थी। तो फिर अचानक से फिर वहीं पे आ गया। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का भी यही कॉन्सेप्ट है। इसमें एक सडन पीक आता है, एक सडन पीक वैल्यू आती है। यही चीज़ है डिराक डेल्टा फंक्शन। आप लोग देख सकते होंगे कि इसमें एक देखिए ऐसे माइनस इन्फिनिटी से आया, अचानक से एक पीक वैल्यू आई और फिर वहीं पे आ गया। ये कहता क्या है, द वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स कैन बी पिक्चर्ड एज एन इन्फाइनाइटली हाई इन्फाइनाइटसिमली नैरो स्पाइक विथ एरिया 1। देखिए लिखा ना विथ नैरो स्पाइक का मतलब अचानक से जो स्पाइक आया यहाँ पे, और इसका एरिया कितना होता है, 1 होता है। सब लोग कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन में जो डेल्टा एक्स है फंक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेल्टा एक्स क्या है, आपका एक जनरलाइज फंक्शन है। ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं होता है। इसकी वैल्यू कैसी होती है कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब एक्स 0 के बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 0 है जब इसकी वैल्यू पीक पर है। बाकी टाइम अगर देखिए जब 0 पे नहीं है तो वैल्यू कहाँ है, 0 पे है। ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं है इस ग्राफ की, कोई भी वैल्यू ही नहीं है, ये देख रहे हैं। और x इक्वल्स टू 0 पर इनफाइनाइट, क्योंकि इस पर पीक वैल्यू। तो यही है आपका डिराक डेल्टा फंक्शन। इसकी वैल्यू 0 होती है जब x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जब 0 पे नहीं होता, और इनफाइनाइट हो जाता है जब x इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसमें एक रिजल्ट मिलता है आप लोगों को, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब मैं भी बताया ना, इसमें लिखा था विथ एरिया 1, मतलब इसकी एरिया कितनी होती है, 1 होती है। तो वही जो है इक्वेशन 2 बन जाता है। तो अबव टू एक्सप्रेशंस indicate that the Dirac delta function delta x is a singular function which vanishes everywhere except at x equals to 0। वही चीज़ लिखा है, x equals to 0 पे इनफाइनाइट है, x equals to 0 नहीं है, तो वैल्यू 0 है। क्या बता रहा है कि जो आपका डेल्टा x है वो क्या है, सिंगुलर फंक्शन है। डेल्टा इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अभी मैंने ये बात बोली थी आप लोगों से कि एक फंक्शन नहीं है, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फाइनाइट x इक्वल्स टू 0। सही बात है। देखिए x इक्वल्स टू 0 पे इनफाइनाइट आपने लिख दिया, इसमें कोई वैल्यू फाइनाइट तो है नहीं, क्योंकि कोई भी फंक्शन होती है अगर आप उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू मिलती है। लेकिन इसमें क्या x इक्वल्स टू 0 पे इनफाइनाइट मिल रहा है, तो इसीलिए ये कोई फंक्शन नहीं है, ये आपका एक जनरलाइज फंक्शन है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट्स वैल्यू इज नॉट फाइनाइट x इक्वल्स टू 0। इट इज़ जनरलाइज फंक्शन व्हेन एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0। और इससे आपका एक रिजल्ट मिलता है एफ एक्स डेल्टा एक्स f0 डेल्टा एक्स। इस रिजल्ट को जब आप शिफ्टिंग के केस में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्पाइक क्या है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a पर। जैसे आप जब देखिए x इक्वल्स टू a पर आ गया है, अब इसको 0 पे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x में से a को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब x में से a को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, आपने अपने इतने एरिया को ही काट दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, o पे, ओरिजिन पे आ जाएगा। तो देखिए यही लिखा है डेल्टा एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए। अगर एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इनको इनफाइनाइट वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यही चीज़ है शिफ्टिंग का केस। इसमें लिखा है विथ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो इक्वेशन स्टार बिकम्स, जो कि यहाँ पे था ना आपका ये इक्वेशन, इसको आप लोग मान लीजिए ये इक्वेशन स्टार। ठीक, सो इक्वेशन स्टार आपका क्या बन गया यहाँ पे, वही जहाँ पे x था वहाँ पे x माइनस ए लिख देंगे। एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स माइनस ए। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है डिराक डेल्टा फंक्शन का।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्पाइक पीक ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इंटीग्रेशन -4 to 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 dx। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, अगर आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ा करिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अपने से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थिंकिंग पावर बढ़ेगी, आप लोगों के लिए बेटर है। तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को समझें, अपने से लगाने की क्वेश्चंस को ट्राई करें, मतलब लगाने का ट्राई करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे इसमें क्या निकालना है, स्पाइक मतलब पीक वैल्यू निकालनी है, किसका, डिराक डेल्टा फंक्शन का। सो हम क्या करेंगे, इसमें हम सेंटर निकाल लेंगे, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने इसमें 0 क्यों किया, क्योंकि हमको सेंटर की वैल्यू कैसे मिलती है इसमें, ऐसे केसेस में जब हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो हमको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -3। अब इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में डिफाइंड है, -4 से 2। अब -4 से 2 के बीच में आप चेक करिए कि -3 क्या आ रहा है या नहीं। तो -4 के जस्ट बाद क्या आता है, -3। तो यस, इसका स्पाइक आता है। तो यस, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चन को ट्राई करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग कमेंट में मुझे बताना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।